अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम चैप्टर के बारे में बात करते हैं, वो है गेटिंग फंडिंग और फाइनेंसिंग। जब हम एक फ़र्म खोलेंगे तो उसके लिए हम पैसों का बंदोबस्त कहाँ करेंगे, तो उसके लिए हम पैसों की जो नीड नीड है वो किस तरह पूरे करेंगे, पूरा चैप्टर इसी की बेस है। तो आगे बढ़ते हैं। पहले कहते हैं कि न्यू वेंचर के लिए पैसों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? मतलब अगर आपने कोई नया फ़र्म खोला, नया बिज़नेस खोला तो उसको पैसों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो इसकी 3 रीज़न है। 3 रीज़न की वजह से इस पैसों की ज़रूरत पड़ती है। पहला रीज़न जो है कैश फ्लो चैलेंज, दूसरा जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तीसरा है लेंथी प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल। कैश फ्लो चैलेंज इसको कहते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर मैंने कोई फ़र्म खोला तो इसके लिए मैंने कोई इन्वेंशन, मतलब कोई चीज़, उसमें कोई मशीनरी उसके लिए खरीदनी होगी। उसके लिए एम्प्लॉय मुझे हायर करने पड़ेंगे और एम्प्लॉय को मैंने सैलरी देनी होंगी और इस तरह उसकी एडवर्टाइज़मेंट करनी पड़ेगी, तो इन चीज़ों के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट वो होता है जिसके लिए हम उस कंपनी के लिए कोई बिल्डिंग हम किराए पर लेंगे या खरीदेंगे, और इसके अलावा उसके अदर कोई इक्विपमेंट्स हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, फर्नीचर हो, एक्सेट्रा, इन चीज़ों को कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। मतलब उसके लिए, उस फर्म के लिए ढांचा क्रिएट करना, इसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसके अलावा लेंथी प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल। लेंथी प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल इस चीज़ को कहते हैं, मैंने फॉर एग्जांपल एक ऐसा फर्म खोला, एक ऐसा कारोबार मैंने स्टार्ट किया जिसको मतलब कामयाब करने में बहुत टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक गाड़ी बनाने वाली कंपनी खोली ना, जिसमें मैं गाड़ी बनाता हूँ, तो एक गाड़ी पे बहुत टाइम लगता है। और उस गाड़ी को फिर एडवर्टाइज़ करना और इसको फिर मतलब मशहूर करना और लोग फिर खरीदेंगे, तो इस पे बहुत पैसा लगेगा। फर्स्ट टाइम पे आपको इसको बहुत पैसा देना पड़ेगा, मतलब अरबों रुपए आपको देने पड़ेंगे इस कंपनी के लिए। तो उसके बाद जाके आपकी कंपनी कामयाबी होगी और आपकी जो गाड़ियाँ हैं ना, उनकी सेल होगी। तो इसको लेंथी प्रोडक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। अगर आपने इस तरह कोई कंपनी खोली जिसको मतलब कामयाब करने में टाइम लगता है, तो उसको भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है। आगे बढ़ते हैं, तो हम 4 तरीकों से किसी कंपनी के लिए या कोई हम जो कारोबार स्टार्ट करेंगे ना, तो उसको हम 4 तरीकों से पैसों की बंदोबस्त कर सकते हैं, 4 जगहों से। एक होता है पर्सनल फंड, दूसरा होता है इक्विटी कैपिटल, तीसरा होता है डेब्ट फाइनेंसिंग और चौथा होता है क्रिएटिव सोर्सेज़। अब मैं वन बाय वन एक-एक को एक्सप्लेन करूँगा। पहला होता है पर्सनल फंडिंग। पर्सनल फंडिंग वो होती है जब हम अपनी पर्सनल फंडिंग की भी 3 किस्में होती है। और पर्सनल फंडिंग एक वो होती है जो हम अपनी पॉकेट से देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कोई 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया, उससे मैं अपना कारोबार स्टार्ट करता हूँ, इसको मैंने मेरी पर्सनल फंडिंग कहते हैं। अगर मेरे पास पैसे नहीं है और पैसे कम है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 5-6 लाख है, इससे मैंने कोई कारोबार स्टार्ट कर लिया और इस कारोबार को मैं कामयाब करने के लिए एक यहाँ पे एक टर्म आ रहा है स्वेट इक्विटी। अगर आपको यहाँ नज़र आ रहा हो स्वेट इक्विटी। स्वेट इक्विटी उस चीज़ को कहते हैं जब हम अपना टाइम और एफर्ट दे दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक रेस्टोरेंट खोल दिया, उसके लिए वहाँ पर एम्प्लॉयी की ज़रूरत पड़ती है। मेरे पास पैसे इतने नहीं है कि बस जितने पैसे थे उससे मैंने एक रेस्टोरेंट खोल दिया। अगर आगे जाके उसमें जो एज़ अ एम्प्लॉयी काम, मैं एज़ अ एम्प्लॉयी भी काम करूँ, एज़ अ मैनेजर भी काम करूँ, एज़ अ कुक भी काम करूँ, तो इसको स्वेट इक्विटी कहते हैं। मतलब अपनी टाइम देना, अपनी एफर्ट्स देना। तो फर्स्ट टाइम पे, बाद में मेरे पास अगर वो मैंने रेस्टोरेंट मैंने कामयाब किया, उससे मेरे पैसे आ गए, फिर मैंने एम्प्लॉयी हायर किए और मज़दूर मैंने उसमें डाल दिए, कुक डाल दिए और वेटर डाल दिए, उसको स्वेट इक्विटी कहते हैं। उसके अलावा जो पर्सनल फंडिंग में आता है वो फ्रेंड्स एंड फैमिली। फ्रेंड्स एंड फैमिली से हम भी पैसे ले सकते हैं। फ्रेंड एंड फैमिली से हम 3 तरीकों से पैसे ले सकते हैं। एक इस तरह ले सकते हैं कि अ, एक इस तरह ले सकते हैं कि बिज़नेस मैनर में हम उनसे डील करते हैं, पैसा दे दो, मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा या फिर उसके बाद इंटरेस्ट भी दूँगा। इस तरह भी आप डील कर सकते हैं। दूसरी तरीके से इस तरह आप डील कर सकते हैं कि आप उनसे पैसे ले लो और फिर उसे वापस कर दो एक टाइम पे। और तीसरा इस तरह कर सकते हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई रिश्तेदार है, तो वो उसके पास बहुत पैसा है और आपको कारोबार की ज़रूरत है, वो आपको कहे कि आ जाओ, मैं आपको पैसे दे देता हूँ, अपना कारोबार कर लो, कामयाब कर लो, बाद में मुझे अपने पैसे वापस दे दो। तो इस तरह भी हम फ्रेंड्स और फैमिली से पैसे ले सकते हैं। और तीसरा टर्म जो सोर्सेज़ ऑफ पर्सनल फंडिंग में आता है वो बूटस्ट्रैपिंग कहते हैं। बूटस्ट्रैपिंग वो के उस चीज़ को कहते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है। तो ये जब हम कोई फ़र्म खोले, कोई कारोबार स्टार्ट कर ले, उसकी जो स्टार्ट में हम जो चीज़ें लेते हैं उसके लिए, अ, उसकी जो नेसेसिटीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक
फ़र्म खोल दिया ना, कोई रेस्टोरेंट मैंने खोल दिया, तो उसके लिए क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? उसके लिए चेयर्स की ज़रूरत पड़ती है, टेबल्स की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए किचन की चीज़ों की ज़रूरत प्लेट्स, कप्स एटसेट्रा, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ें तो मैंने लेनी होंगी ना, किसी से बाय करनी होंगी, किसी दुकान से। तो इन दुकानदारों से मैं जब बाय करूँगा तो वहाँ पे मैं मतलब कीमत में मेरे साथ रियायत करें, मैं इस जगह पे जाऊँ जहाँ मुझे सस्ता चीज़ मिले, समझ रहे हो? तो एफर्ट करना मतलब कम पैसे लगाना, स्टार्ट में कम पैसे लगाने को बूटस्ट्रैपिंग कहते हैं। मतलब पैसे बचाना स्टार्ट में। और बूटस्ट्रैपिंग भी कई तरीकों से की जाती है। इसकी कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, बाय यूज्ड इंस्टेड ऑफ न्यू इक्विपमेंट्स। मैं इस तरह इक्विपमेंट ले लूँ, इस तरह चीज़ें ले लूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई दूसरा रेस्टोरेंट कोई बेच रहा है, वहाँ पे चेयर्स है, तो वो ऑलरेडी यूज्ड चेयर है। अगर मैं नए चेयर की जगह अगर वो अच्छी कंडीशन में वो चेयर मैं लेके, तो मुझे किसी दुकान से 3000 का एक चेयर मिल रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये मुझे 1000-1500 का मिलेगा। तो ये मैंने एक बूटस्ट्रैपिंग की। और इस तरह ऑब्टेन पेमेंट्स ऑन एडवांस, एडवांस में मैं कस्टमर से पेमेंट ले लूँ, और इस तरह चीपली जो आइटम्स होते हैं, मतलब सस्ते आइटम्स होते हैं, वो मैं खरीद लूँ। और इस तरह मेरी जो पर्सनल फंड है, मतलब पर्सनल एक्सपेंसेस है, मेरी अपनी पर्सनल जेब का खर्चा है, वो मैं कम कर लूँ। और इसी तरह हायर इन टर्न, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आगे मैं आप लोगों को समझाऊँगा, जो लास्ट वाला है। इंटर्न्स वो होते हैं जो अपने एक्सपीरियंस के लिए काम करते हैं, वो आपसे सैलरी नहीं लेंगे, इस तरह लोगों को मैं हायर करूँ। तो ये सारे जो है ना, ये सारे क्या है, इसको बूटस्ट्रैपिंग कहते हैं। अवॉइड अननेसेसरी एक्सपेंसेस, लीज़ इक्विपमेंट इंस्टेड ऑफ बाइंग, शेयर ऑफिस स्पेस और एम्प्लॉय विद अदर बिज़नेस। अब आगे जाके प्रिपेयरिंग टू राइज़। अब पहला जो था पर्सनल फंडिंग वो ख़त्म हो गया। अब दूसरा आ गया इक्विटी और डेब्ट। इक्विटी और डेब्ट ये भी इस इन 2 तरीकों से भी हम अपनी फ़र्म, अपनी कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। या तो डेब्ट जो होता है लोन को कहते हैं, कर्ज़ को कहते हैं, और इक्विटी फाइनेंसिंग जो होता है ये मैं आपको बाद में समझाऊँगा। अब पहले लोन की तरफ आते हैं। इक्विटी इस चीज़ को कहते हैं ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बंदे ने मुझे पैसे दे दिए 2 करोड़ रुपए। उसने मुझसे फिर वो मुझसे उसने मुझे कहा कि कोई आप अपने लिए कोई कारोबार स्टार्ट करो। वो फिर मुझसे बाद में पैसे नहीं माँगेगा, मुझे अपने पैसे वापस दे दो। वो मेरे साथ कारोबार में शरीक होगा आधे का आधा। इसको इक्विटी फाइनेंसिंग कहते हैं। इस तरह लोगों से हम पैसे ले लें कि वो मेरे साथ फिर कारोबार में शरीक हो जाए। मतलब मैं हाफ़ पैसे उसके टाइम मैं लगाऊँगा, हाफ़ कारोबार उसका, हाफ़ मेरा। तो इसको इक्विटी कहते हैं। तो इसकी 3 तरीकों के साथ हम क्या करते हैं, डेब्ट, लोन और इक्विटी हम कर सकते हैं। पहला स्टेप जो है, डिटरमाइन प्रिसाइज़ली हाउ मच मनी इज़ नीडेड। जब हम फर्स्ट स्टार्ट में कारोबार स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमें देखना होगा कि कारोबार मतलब इस पे कितना पैसा खर्च होगा। उसके लिए हमें एक प्लान तैयार करनी होगी। उसके लिए जो चीज़ें खरीदनी होगी, इस तरह ना हो कि अ, फर्स्ट टाइम हम सोच लें कि ये कारोबार मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इस पे फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लाख एक्सपेंसेस आते हैं ना, तो इस तरह ना हो कि ये 10 लाख 12 लाख तक पहुँच जाए। इसको 10 लाख तक ही महदूद रखना, अगर 10 से भी कम किया तो भी ये आपकी कामयाबी है। इसको इसको प्रिसाइज़ली डिटरमाइन मनी कहते हैं। और इसके अलावा दूसरा स्टेप जो है, डिटरमाइन द टाइप ऑफ फाइनेंसिंग और फंडिंग दैट इज़ मोस्ट एप्रोप्रिएट। तो इस ये जो सेकंड स्टेप है, ये ऊपर 2 चीज़ों की तरफ इशारा है, डेब्ट और इक्विटी। ये कहते हैं कि इन दोनों में से एक को चूज़ करो, और एक उसको चूज़ करो जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। वो वाला टाइप चूज़ करो, वो वाला फाइनेंसिंग टाइप चूज़ करो जो आपके लिए, जो आपकी फ़र्म के लिए फ़ायदेमंद हो। या तो डेब्ट लोन लो लो या इक्विटी ले लो। और इसके अलावा तीसरा जो स्टेप है, डेवलप अ स्ट्रेटजी फॉर इंगेजिंग पोटेंशियल इन्वेस्टर्स और बैंकर्स। या आप इस तरह स्ट्रेटजी बनाओ जो इन्वेस्टर्स हो गए और बैंकर्स होते हैं। हम बैंक से भी कर्जा लेते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं किसी दूसरी फर्म में, उनसे भी कर्जा ले सकते हैं, उनसे भी एज इक्विटी या एज अ डेप्ट हम ले सकते हैं। इस तरह बैंक से भी हम एज अ इक्विटी एज अ डेप्ट कर सकते हैं। तो इसको स्ट्रेटजी ये उसको हम बता दें कि ये इस तरह मैं एक फ़र्म खोल रहा हूँ, वो बहुत कामयाब होगा, उससे मैं बहुत पैसे बचाऊँगा, तो आप लोगों को भी उससे फ़ायदा होगा। तो इस तरह आपने एक स्पीच तैयार करनी होगी इन लोगों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए और बैंकर्स के लिए। इस स्पीच को एलिवेटर स्पीच कहते हैं। आगे जाके अ, एलिवेटर स्पीच ये रहा। एलिवेटर स्पीच वो स्पीच होती है जहाँ हम बैंकर्स और इन्वेस्टर्स को मतलब स्पीच देते हैं कि ये मेरा बिज़नेस है और इसको मैं आगे जाके कामयाब करूँगा और आप मुझे पैसे दे दें, तो आप इन्वेस्ट करें इसमें।
तो आगे जाके इससे बहुत फ़ायदा होगा। इसको एलिवेटर स्पीच कहते हैं। एलिवेटर स्पीच ज़्यादा से ज़्यादा 60 सेकंड के होते हैं। 20 सेकंड के लिए आपने जो अपॉर्च्युनिटी और प्रॉब्लम नीड होती है वो एक्सप्लेन करने होंगे, और नेक्स्ट 20 सेकंड में आपकी जो मतलब प्रोडक्ट है वो एक्सप्लेन करने होंगे। आप अपनी क्वालिफ़िकेशन 10 सेकंड में एक्सप्लेन करेंगे, मार्केट 10 सेकंड में, तो टोटल 60 सेकंड्स में आपने ये एलिवेटर स्पीच बैंकर्स एंड इन्वेस्टर्स को बताना होगा। अब आगे जाके आपको मैंने इक्विटी का वैसे भी आप लोगों को मैंने समझाया था कि इक्विटी क्या चीज़ होती है। इक्विटी वो चीज़ होती है जो मतलब लोग आके आपको पैसे देते हैं। फॉर एग्जांपल 1 करोड़ पैसे आपको दिए, आपने वो कारोबार उस 1 करोड़ से स्टार्ट कर लिया। वो 1 करोड़ आपसे वापस नहीं लेंगे। उस पैसों से उस कारोबार में वो आपका बराबर का शरीक होगा। इसको इक्विटी फंडिंग कहते हैं। इक्विटी फंडिंग की 3 सोर्सेज़ हैं। मतलब 3 तरीकों से आप इक्विटी फंडिंग जो होता है ये आप गेट कर सकते हैं। पहला जो होता है वो वेंचर कैपिटल होता है, दूसरा जो होता है बिज़नेस एंजल्स होते हैं, तीसरी जो होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये लोग होते हैं, ये 3 किस्म के लोग होते हैं जो आपको इक्विटी फंडिंग कहते हैं। अब मैं एक-एक को एक्सप्लेन करूँगा। बिज़नेस एंजल्स वो होते हैं, ये बिज़नेस एंजल जो होता है ये न्यूयॉर्क से आया हुआ है। वहाँ पे कोई पुराने ज़माने की बात है, 50 साल के लोग हुआ करते थे। उनके पास जो जिसके पास पैसा हो तो वो खुद तो कारोबार नहीं कर सकते थे, वो खुद रिटायर हो चुके होते हैं उस टाइम। और वो अपनी जो पैसा था जो इन्वेस्टमेंट थी वो किसी के कारोबार में इन्वेस्ट करते थे। वो लोग कारोबार करते थे और उस कारोबार में वो बराबर के शरीक होते थे। पैसा इन एंजल्स का, इन बड़े लोगों का होता था, और वो कारोबार में बस बराबर के शरीक जो प्रॉफिट आता था तो वो हाफ इनका था और हाफ जो कारोबार करने वाले थे उनका था। इनको बिजनेस एंजल्स कहते हैं। और इसी तरह लोग जो होते हैं ना, आपको पैसे देते हैं और इसको बिजनेस एंजल्स कहते हैं। ये हमारे पाकिस्तान की तरफ बहुत कम है। आगे जाके वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल वो होते हैं जो फॉर एग्जांपल एक किसी कारोबार है। फॉर एग्जांपल आपके साइड पे किसी एक बंदे का कारोबार है, और उसकी कारोबार बहुत कामयाब है। वो कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, कि ना मेरे पास इतने रिसोर्सेज है, ना मैं मतलब नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल मेरा एक कारोबार है, और मैं सिर्फ उसी कारोबार को कंट्रोल कर सकता हूँ, किसी दूसरे कारोबार को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो मेरे पास बहुत पैसा भी है, और मैं अपना हाफ पैसा किसी और को दे दूँ एज़ अ इक्विटी, और उसके साथ मैं बराबर का शरीक हो जाऊँ उस कारोबार में, तो इसको वेंचर कैपिटल कहते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो होता है ये भी यूएसए की तरफ है, और वहाँ पे मतलब यूएसए की तरफ तो नहीं, इस तरह होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी आई हुई है, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को कोक का एग्जांपल देता हूँ। जब कोक फर्स्ट टाइम पे आया ना, कोक जो कोल्ड ड्रिंक्स है ना, ये फर्स्ट टाइम जो आया तो ये लोगों को मुफ्त में कोल्ड ड्रिंक्स देते थे। तो ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है जो मुफ्त में देती है। और इस तरह अगर कोई कंपनी स्टार्ट हो जाए, उससे मैं क्या करूँ, वो पब्लिक को इनिशियली ऑफ़र करते हैं ना, मुफ़्त ऑफ़र करते हैं, उससे मैं बहुत स्टॉक ले लूँ, बहुत सी मतलब जो मुफ़्त में होती है वो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मुफ़्त में कोक ले ली है ना, तो वो क्या करूँ, मैं अपने पास स्टोर कर लूँ, जैसे ही बस उसको मैं अपनी तरफ से भेजूँ। इसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। और इस तरह या मुझे पैसा दे दे, या वो मुझे को कंपनी वाले कहे कि आ जाओ मेरे लिए कारोबार करो, मैंने ये कंपनी बनाई है और मेरी ये जो प्रोडक्ट है ये आप सेल करो, तो इसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। डेब्ट जो होता है, लोन, कर्ज़ा जो होता है, इसकी 2 सोर्सेज़ है। जब हम अपने कारोबार के लिए कर्ज़ा किसी चीज़ से लेते हैं तो इसकी 2 सोर्सेज़ है। एक कमर्शियल बैंक से हम लेते हैं, एक एसबीआई गारंटीड लोन होते हैं। कमर्शियल बैंक जो होते हैं हमारे पाकिस्तान की तरफ, ये एचबीएल, मिज़ान बैंक, एलाइड बैंक, ये जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं ना, इनसे हम कर्ज़ा लेते हैं। ये हमारे पाकिस्तान में कर्ज़ा देते हैं। लोन के एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। एडवांटेज लोन की ये होते हैं कि आपने लोन ले लिया और आपने कारोबार स्टार्ट कर लिया, वो पैसे आपको वापस करने पड़ेंगे, और आपके साथ एज़ अ इक्विटी कोई कारोबार में शरीक नहीं होगा। और अगर आपने कारोबार कामयाब कर लिया, आपको कारोबार से फ़ायदा आ रहा है, प्रॉफ़िट आ रहा है, तो वो सारा का सारा आपका हो गया। ये डेब्ट की एडवांटेज है। और डिसएडवांटेजेस डेब्ट की लोन की ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बैंक ने आपको कर्ज़ा दे दिया, तो वो कर्ज़ा आपको वापस तो देना पड़ेगा। तो अगर आपका कारोबार नाकाम हुआ या फर्स्ट टाइम कारोबार से प्रॉफ़िट नहीं आ रहा है, तो ये कर्ज़ा वापस करना बहुत मुश्किल होता है। और इसके लिए अलावा अगर कोई दूसरा जो डिसएडवांटेजेस है वो ये है, अगर वो सॉरी,
अगर कर्ज़ा दे दिया, कर्ज़े के टाइम उसने आप पे कोई स्ट्रिक्ट रूल फ़ॉलो किए। उसने कहा कि अगर आपने इंस्टॉलमेंट मतलब कोई 10 लाख उसने दे दिए, उसने कहा कि आपने मुझे 50,000 पर मंथ देने हैं। तो अगर 50,000 आपने पर मंथ नहीं दिए, तो दूसरे महीने उस पे 10,000 जुर्माना आएगा। इस तरह अगर स्ट्रिक्ट रूल उसने उस पे इम्प्लाई किए, तो इसका भी उसका मतलब डिसएडवांटेजेज़ है लोन का। कमर्शियल बैंक्स हमें कर्ज़ा देता है और इसको क्या कहते हैं, डेब्ट लोन कहते हैं। और इसके अलावा एसबीआई गारंटेड लोन होते हैं। कमर्शियल बैंक मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि बैंक से कर्जा ले लो, और वो एडवांटेजेस भी बताए और डिसएडवांटेजेस भी बताए। एसबीआई जो होती है स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एसबीआई का जो फुली फॉर्म है वो स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं। ये हमारे पाकिस्तान की तरफ नहीं होता, यूएस की तरफ होता है। और ये एक इदारा है जो मतलब नौजवानों को पैसे देते हैं, और वो इज़ा लोन पैसे देता है, फिर उन नौजवानों को इज़ा इंस्टॉलमेंट उसको वापस करने होंगे कारोबार कामयाब करने के बाद। अदर सोर्सेज जो होते हैं ना डेब्ट के लिए, वेंचर कैपिटल, फैक्टरिंग और पीयर टू पीयर लोन लेंडिंग। और चौथा जो था चौथा जो पहला हमारी हम पैसे 4 तरीकों से इकट्ठे कर सकते हैं। एक पर्सनल फंड होती थी, एक डेब्ट होता था, वो भी एक्सप्लेन किया, पर्सनल फंड भी एक्सप्लेन किया, इक्विटी भी एक्सप्लेन किया। अब क्रिएटिव सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग और फंडिंग। क्रिएटिव सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग और फंडिंग मतलब हम एक क्रिएटिव सोर्स से हम अपनी फर्म के लिए, अपनी कारोबार के लिए हम पैसों का बंदोबस्त करें, इसको क्रिएटिव सोर्सेज कहते हैं। क्रिएटिव सोर्सेज की कुछ टाइप्स है, इसमें क्राउड फंडिंग, लीजिंग, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो गया, ये एसबीआर, एसटीटीआर, ये अमेरिकन की तरफ है, पाकिस्तान की तरफ इसकी कोई अहमियत है नहीं। अदर ग्रांट प्रोग्राम्स हो गए। अब मैं एक एक को एक्सप्लेन करूंगा। क्राउड फंडिंग उस चीज़ को कहते हैं जब हम बहुत से लोगों से पैसा इकट्ठा करें, इसको क्राउड फंडिंग कहते हैं। क्राउड फंडिंग की 2 टाइप्स होती है। बहुत से लोगों से हम किस तरह पैसा जो मनी होती है हम कैसे इकट्ठा करेंगे? इस तरह इकट्ठा करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह एक क्रिप्टो करेंसी होती है ना, क्रिप्टो करेंसी में लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। अब क्रिप्टो करेंसी का जो मतलब जो ओनर है, जो इसने बनाया है, ये तो लोगों से पैसे इकट्ठा कर रहा है ना। मतलब उसको कहता है कि आप मुझे पैसा मतलब आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो, और आपको इस तरह हर दिन डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे आपको इस तरह पैसे मिलेंगे। तो इसको क्राउड फंडिंग कहते हैं। मतलब थ्रू आउट द वर्ल्ड से उसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं, इसको क्राउड फंडिंग कहते हैं। और उसमें वो या तो रिवार्ड्स देते हैं या लोगों से कट करते हैं, इसकी तरह धोखे का मतलब। लेकिन है, अगर आप अपने कारोबार के लिए कर रहे हो तो ये एक क्रिएटिव सोर्सेज है। मतलब इस पे आपका कोई नुकसान आपको नहीं होगा। मतलब लोगों से पैसे आएँगे, या वो किसी से हथिया लिए या किसी को वापस दे दिए, तो इसको क्राउड फंडिंग कहते हैं। लीज़िंग लीज़िंग जो होती है ना, हमारे पाकिस्तान की तरफ बहुत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे केपी की तरफ अ कोयले की जो कान होते हैं, कोयले की जो मेन होते हैं, उसमें लोग लीज़िंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वहाँ चला गया, उसको मैंने कह दिया कि ये आपका ज़मीन है, किसी की ज़मीन है, उस वहाँ पे कोयले की मतलब चांसेज़ है कि यहाँ कोयला निकल सकता है। उसको मैंने कह दिया कि ये ज़मीन आप मुझे 1 साल के लिए दे दो, हर महीने मैं आपको इतना पैसा दूँगा। वहाँ पे मैंने सारी मशीनरी, सारी इन्वेंटरी डाल दी, और वहाँ पे मैंने खुदाई स्टार्ट की, वहाँ से मैंने कोयला निकाला और वहाँ से मैंने पैसे निकाले। तो 1 साल के लिए मैं उसको हर महीने, या 2 साल के लिए जितना मैंने उसके साथ एग्रीमेंट किया, उसका ज़मीन मैं इस्तेमाल करूँगा और वहाँ से मैं अपनी पैसे कमाऊँगा। ये भी इसको लीज़िंग कहते हैं। इस तरह आप किसी फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह भी कर सकते हैं। लीज़िंग इज़ मतलब आप कोई रेस्टोरेंट खोल रहे हो, उस वहाँ पे आप कोई बिल्डिंग खरीद तो नहीं सकते, और वो उसे कहते हैं कि आप चले गए किसी बिल्डिंग के पास, उसको कहते हैं कि आप ये मुझे 2-3 साल एग्रीमेंट पे या लीज़ पे या 2-3 साल एग्रीमेंट पे दे दें, या मैं आपको एडवांस पैसे दे दूँगा, या आपको मैं क्या करूँगा मंथली दे दूँगा, तो इस पे मैं अपना कारोबार करूँगा। तो इसको लीज़िंग कहते हैं। एसबीआर, एसटीटीआर ग्रांट्स प्रोग्राम ये इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। अदर ग्रांट प्रोग्राम में प्राइवेट ग्रांट्स जो होते हैं, इनसे हम पैसा लेते हैं, और अदर गवर्नमेंट ग्रांट्स हो गए। और इस तरह स्ट्रेटेजिक पार्टनर वो हो गए जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर आर अनदर सोर्स of capital for new venture. Many partnerships are formed to share the cost of product or share development or gain access a particular resource or the facility speed to market. मतलब आप अपने साथ एक ऐसा पार्टनर ढूँढ लीजिए जो आपके साथ बराबर का कारोबार कर सकते हो, बराबर का इन्वेस्ट वो कर सकते हो। मतलब हर चीज़ के साथ उसकी जो माइंड सेटअप है, सब
सारी चीज़ें आपके साथ मतलब फिट आ रहा हो, तो इसको एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर कहते हैं। इस तरह लोगों के साथ भी हम कारोबार कर सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर गेटिंग फाइनेंसिंग और फंडिंग। तो हम अपने कारोबार के लिए कैसे फंडिंग कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।